बहुत टाइम के बाद एफआईएस की वापस हमें वापसी दिखी है इंडियन मार्केट्स में। आज का जो एफआईएस का डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईज ने बाइंग करी है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा की डीआईज ने बाइंग करी है। अब ऐसे में रिटेल ट्रेडर का क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट्स में अब लॉन्ग क्रिएट करने चाहिए, क्या मार्केट्स रिवर्सल हो सकता है, क्या यहाँ से जो हमारा नेगेटिव ट्रेंड था वो स्टॉप हो चुका है, कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। मैं हूँ मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे, जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट्स का मूड अभी भी नेगेटिव है। और आज का भी अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो निफ्टी का 50-50 है, बट बाकी सारे स्टॉक्स में आज नेगेटिव हुआ है, मतलब गिरे हैं, और बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव है। तो ज़्यादातर जो रुझान है वो नेगेटिव की तरफ है। अब इसी के साथ अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखो तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो 20 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करे। अराउंड 1668 स्टॉक 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करें। तो मार्केट ब्रेथ भी अभी भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ, 200 ईएमए की मार्केट ब्रेथ एंड 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ। अब हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी अगर स्टडी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, एंड टोटल ओआई भी आप देखोगे तो कॉल साइड पे ज्यादा है। तो ऑप्शन राइटर्स भी नेगेटिव व्यू लेके बैठे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाता हूं कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। हुआ क्या कि मार्केट एक रेंज में रहा, कंसोलिडेट करा, और लास्ट में मोस्ट ऑफ द ऑप्शन है वो जीरो हो गए। अब देखो ये एक अच्छी वेबसाइट है फाइनेंस डेफ्ट करके, जो एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको इंट्राडे टाइम में। और मैं ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट मैं इसको यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे आप जो भी इंडेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगती है। और मैं इस पे क्या देखता हूँ कि जब भी जो एटीएम स्ट्रैडल्स हैं उसके प्रीमियम जो है वो डीके नहीं होते और प्रीमियम बढ़ते हैं, तो तब मार्केट्स में एक बड़ी मूवमेंट्स आने की पॉसिबिलिटीज है। और जब भी ऑप्शन प्रीमियम जो एटीएम स्ट्रैडल्स हैं उसके प्रीमियम जो डीके हो जाते हैं, तब मार्केट्स जो है वो एक्सपायर, मतलब साइडवेज होगा या कंसोलिडेट होगा या बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आज के दिन भी यही हुआ, कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं आई। 700 रुपीज़ वाला ऑप्शन जो है वो 32 में एक्सपायर हुआ आज के दिन भी। अब जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सेम ये सेंसेक्स के साथ भी, और ऑप्शन जो है सारे एक्सपायर हो गए। अब ऐसे में देखो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिवर्सल होगा आज मार्केट्स में? तो मैं देखो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट अंदाजा दिखाता हूँ कि सिर्फ एक दिन के एफआईएस की बाइंग की वजह से हम हमारा व्यू चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे सेंटिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। हम गिरे थे हमारे सेंटिमेंट्स की वजह से, हमारे सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से एफआईएस ने सेलिंग करी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक दिन अगर एफआईएस बाय करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला। यही सेम चीज जो है वो लगातार एक वीक तक कंटिन्यू रहती है। और वही सारी चीज हमें प्राइस एक्शन में जब देखने मिलती है, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ, अब यहां से मार्केट का ट्रेंड जो वो रिवर्स हो सकता है। बट एक दिन शायद से एफआईएस जो ट्रैप भी कर सकते हैं कि एक दिन बाइंग करी, रिटेल ट्रेडर्स आ गए, दूसरे भी लोगों ने बाय करा, सभी का व्यू चेंज कर दिया, और वापस से वो ऊपर के लेवल के आसपास से शॉर्ट क्रिएट कर देंगे, वापस मार्केट को 2-3% गिरा सकते हैं। बिकॉज एफआईएस कुछ भी कर सकते हैं, एफआईएस हैव द मनी पावर। तो जिसके पास पैसे है वो कुछ भी कर सकता है मार्केट्स में, जितना, बिकॉज मार्केट ऑलवेज फॉलो द मनी, कि जहां पे सबसे ज्यादा पैसे लग रहे हैं या जहां पे सबसे ज्यादा बड़े पैसे लग रहे हैं। अब ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कल के दिन, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो 23,400 के नीचे मेरे लिए अभी भी मार्केट जो है निफ्टी नेगेटिव में है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो 49,700 के नीचे बैंक निफ्टी भी मेरे लिए नेगेटिव में है। जब भी ये लेवल ब्रेक होता है 50,600 का, और अगर निफ्टी की बात करें तो 23,800 का, तब मेरे लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव हो जाएगी। बट जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट्स हैं, मेरे लिए और नेगेटिव है। फ्रेश शॉर्ट कब क्रिएट कर सकते हैं कि 22,700 का जो लेवल है वो जैसे ही ब्रेक हो जाता है नीचे से, हम फ्रेश जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सेम टाइम पे 8,700 वो लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी कैश मार्केट्स में। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में भी फ्रेश शॉर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि एफआईज बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज इस तरीके से अगर वो एक साथ सारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं तो मार्केट्स में बहुत ज्यादा क्रैश भी आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, ताकि मार्केट्स में एक पैनिक सिचुएशन भी ना आए, सेम टाइम पे लोग अपनी पोजीशंस को सेल आउट भी ना करें और वो अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर जाएं। सो
आज का ये शॉर्ट वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।